कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन में जो कॉलेज एग्जाम्स 2021 का आयोजन नहीं हो पाया था, उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही बीएसटीसी बीएड सेकेंड ईयर इंटर्नशिप को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो नोट आउट हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या रहने वाला प्रोसेसिंग, आपकी कितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो अखबार में न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है, 19 लाख विद्यार्थी प्रमोट या परीक्षा पर कमेटी बनी। ये सारी खबरें आप सुबह से ही देख रहे होंगे। 15 दिन में ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये जो कमेटी को जो किन किन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद में पूरा आपको बिंदुवार ये पूरा जो भी पूरा निष्कर्ष है वो पूरा आपको मैं देने वाला हूँ। ये इन पीडीएफ्स के इमेजेस के थ्रू आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। मैं जो बात करूँगा सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट ऑर्डर के थ्रू बात। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस ऑर्डर के जो 26/5/2021 को ये जो आदेश जारी हुआ था, कोविड-19 की जो दूसरी लहर से जो एग्जाम पोस्टपोन हुई थी, तो उसके लिए जो शैक्षणिक सत्र प्रमाणित हुए थे, आगे के सत्र के लिए जो भी है एडमिशन वगैरह प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। दोस्तों, उस समिति में टोटली 6 सदस्यीय समिति है और उसमें कंप्लीट यहाँ पर उसमें इन बिंदुओं पर जो है इसमें विचार विमर्श करके जो सुझाव मांगे गए हैं, निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करके सुझाव प्रस्तुत करने होंगे। कितने दिनों में? 15 दिनों में ये समिति ये रिपोर्ट देगी। तो किन किन बिंदुओं पर जो सुझाव मांगे गए हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर ये है कि जो कॉलेज एग्जाम्स है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आयोजित किया जाए, उनकी तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए उनके कंप्लीट सुझावों को मांगा गया है यहाँ पर। और दूसरा जो पॉइंट उसमें मेन बनता है, पाठ्यक्रम में कमी की जाए, कितना कम की जाए, प्रश्न पत्र को हल करने के संबंध में किस प्रकार से विकल्प उपलब्ध करवाए जाए। हालांकि इसमें संभावना वही है जो पिछली बार की तरह 2 घंटे में होगा और आपके जो पेपर के क्वेश्चन है वो कम कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से बातें देखने को मिल सके। तीसरा इसमें पॉइंट है, परीक्षा का समय कम किया जाए, उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में सुझाव, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो है रिजल्ट घोषित किए जा सके। चौथा पॉइंट है, जिन कक्षाओं सेमेस्टर में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करना संभव हो, उन पर लिए प्रोन्नत करने हेतु फार्मूला, ताकि क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक फार्मूला लगे और सभी को एक साथ ही सभी को पूरे राजस्थान स्टेट में सभी को एक समान प्रमोट किया जा सके, या फिर जो भी प्रोसेसिंग अपनाई जाती है वो सबके लिए एक समान रहे। क्योंकि पिछली बार सब में अलग अलग प्रोसेसिंग रही थी, तो उससे काफ़ी भविष्य में संभावनाओं को समस्याओं को देखते हुए इसमें इस बार ये सुझाव निर्णय इसमें भी ये इंगित किया गया है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, विगत सत्र में यह भी देना है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में प्रोन्नत करने के संबंध में अलग अलग नीति अपनाई गई। वही दोस्तों मैंने जो बात बताई कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग जो नीति थी उसके थ्रू अलग अलग जो मतलब विविधता देखने को मिल रही थी, तो उनको सबको एक समान मतलब एक जैसी नीति अपनाई, इनके लिए आपको पूरा मतलब उसमें समिति को रिपोर्ट में देना होगा। और जो छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बीएसटीसी और बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, रीट की भर्ती आई हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। ट्विटर ट्रेंड भी हुआ था, उसमें भी हमने सहयोग किया था, क्योंकि विद्यार्थी हितों को देखकर दोस्तों आपका जो समय है वो निकल चुका है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशंस बनी, इसमें कहीं स्टूडेंट की कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो गलत होता है। ये जो 6 नंबर पॉइंट है ये आपके लिए ही है। जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसमें जो विगत वर्ष की जो विद्यार्थी इंटर्नशिप नहीं कर पाए थे, स्कूल नहीं खुलने के कारण इस वर्ष भी इंटर्नशिप नहीं हो पाई है, तो समिति इस संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंसा या सुझाव देगी। तो यहाँ पर जो बीएसटीसी बीएड सेकेंडरी वाला बिना इंटर्नशिप आगे क्या संभावनाएं हो सकती है, वो एनसीटी के नियमों के अकॉर्डिंग जो भी संभावनाएं बनती है, तो उस हिसाब से इसमें ये पॉइंट इंक्लूड किया गया। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मानस में दिमाग में वहाँ पर ये बात है विचाराधीन कि इंटर्नशिप को लैप्स किया जा सकता है, उसको लैप्स करके आगे रिजल्ट घोषित करके आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर उस प्रकार की संभावनाओं की ये जो कमेटी है 15 दिन की जो बैठकें चलेंगी, एनसीटी से वार्तालाप होगा, तो वहाँ पर ये सारी बात भी इंक्लूड की गई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव संदेश है कि कम से कम आपकी जो मांग है उस पर विचार तो किया जा रहा है, हम इसको एज ए पॉजिटिवली मान सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सारे पॉइंट पर आपको इस रिपोर्ट है 15 दिन में ये प्रस्तुत करनी होगी। शासन सचिव उच्च शिक्षा की तरफ से ये पूरा जो आदेश है ये जारी किया गया है। तो ये 6 सदस्यीय कमेटी से हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी हितों में बेहतर से बेहतर जो निर्णय है वो छात्र हितों में ले पाएंगे और विश्वविद्यालय को परीक्षा कराना या छात्र प्रमोट पर अच्छे से निर्णय हो पाएंगे। वहीं अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है, जून के पहले सप्ताह में सरकार करेगी रिव्यू, 15% सेंटर बढ़ाकर होगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं। मतलब यहाँ पर यह परीक्षा की आयोजन की बात की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय में किस समिति का गठन किया वो मैंने आपको बता दिया। वहीं केंद्र विश्वविद्यालय जितने भी हैं तो वहाँ पर भी बैठकें आयोजित की जा रही है, ताकि सब में एक तरीके से प्रमोट किया जाए, एग्जाम लिया जाए, उस रिलेटेड सारी मांगों को पूरा किया जा सके, या फिर उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थी हितों में निर्णय लिए जा सके। तो कुछ ये सारी बातें थी दोस्तों। तो अब कुल मिलाकर ये बात है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये आएगा पूरा 15 दिनों में, उसके बाद
सारी बातें क्लियर हो पाएगी आगे का क्या रहता है। आज एक कोटा विश्वविद्यालय कोटा का भी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का ना समझे, वो कोटा की जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है उसका नोटिफिकेशन है। वीओ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी वापस उसके जो अपडेशन आएगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी राजस्थान के ऑल यूनिवर्सिटी की भी सेम अपडेट है, कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो पाएगी। और कमेटी में किन किन बातों पर चर्चा होगी वो भी मैंने सारे आपको पॉइंट 1 बाय 1 सारे बता दिए, बिल्कुल ही सामान्य सरल भाषा में। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। और आप हमारे इसी प्रकार की एग्जाम रिलेटेड और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट मैसेजेस के थ्रू या फिर इमेजेस के सेंड करके आपको भेजने की कोशिश की जाती है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो मिलते हैं और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गर्व रहिए।